हैं, आपने भी सिखाया कि हमें रब से डायरेक्ट लाइजनिंग करनी चाहिए, रब से डायरेक्ट प्रे करना चाहिए और उसका पता पाने की एफर्ट्स करनी चाहिए। तो फिर हमें अपने इस एफर्ट के बीच में हमेशा एक गुरु की तलाश क्यों रहनी चाहिए? हमें गुरु क्यों चाहिए जो हमें गॉड से मिलवाए, और हम डायरेक्ट उससे कनेक्शन क्यों ना बनाएं? और एक गुरु का फिर हमारी लाइफ में क्या रोल है और उसकी क्यों जरूरत है हमें? असल में जैसे कोई भी चीज सीखने के लिए, कोई भी चीज पाने के लिए आपको बाहर से किसी एक्सटर्नल चीज की हमेशा से जरूरत रही है। इवन आपको अपना जन्म पाने के लिए भी एक्सटर्नल किसी चीज की जरूरत है। आप मजबूर हैं कि आपके माता पिता ब्याह करें। हुण तुसी जमना है, तुसी इस इंतजार च बैठे हुए हो कि मां प्यो ब्याह करेगा ते असीं आवांगे, जिन्नी देर तक वो स्यापा नहीं पाउंदे असीं ते आ भी नहीं सकते। जैसे आपको जन्म लेने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, ऐसे ही स्पिरिचुअल मार्ग की रियलिटी को जानने के लिए आपको एक ऐसे बंदे की तलाश होती है जो ऑलरेडी उस मार्ग पे चल चुका हो। जिस बंदे ने वो मार्ग ऑलरेडी देखा हुआ है, वो उस मार्ग की सारी गुत्थियों को जानता है। अगर एक जंगल है, रास्ता बड़ा कठिन है, और उस जंगल से जो आदमी पहले गुजर चुका है, 20 मर्तबा गुजर चुका है, वो जानता है कि फलां जगह पे जब नाले से गुजरते हैं तो वहां बंदर बहुत ज्यादा हैं, वहां आपके ऊपर बंदर आएंगे। जब आप फलां जगह पे पहुंचेंगे तो वहां अक्सर लाइन से आपका सामना हो जाता है। जब आप फलां जगह पे जाते हैं तो उधर आपको शेर और अपना रीछ घेर लेते हैं। तो फलां जगह पे आपको फलां एनिमल के साथ वास्ता पड़ता है, फलां जगह पे स्नेक बहुत हैं। तो अगर तो मुझे कोई गाइडर मिल जाता है तो वो मेरी बेटर गाइडेंस कर देगा, तो मैं बहुत सारी चीजों से बच के उस रास्ते पे चले जाऊंगा। और अगर मेरे पास गाइडर नहीं होएगा, मैं सेल्फ अटेनमेंट में जाऊंगा, तो हो सकता है कि मेरे साथ धोखा हो जाए, मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, और मुझे कोई ऐसे ही शक्ति मेरे पास आ जाए और वो मुझे आकर कहे कि विनोद बस अब तू गॉड कनेक्टेड है, अब तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा ना वो फौरन वो पेशेंट ठीक हो जाया करेगा। और मैं अगर हाथ रखता रहूं और पेशेंट फौरन ठीक होते रहें, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो मैं हाथ रख रहा हूं और बंदा ठीक हो रहा है, क्या ये भगवान की ही दी हुई शक्ति से हो रहा है या रावण के पास जो शक्ति थी या उस शक्ति से हो रहा है। तो हमेशा दुनिया में दो फोर्सेस रहती हैं, एक पॉजिटिव फोर्स, एक नेगेटिव फोर्स। इंसान को नेगेटिव फोर्स उचक लेती है अगर खुद से डायरेक्ट 1 to 1 लिंक बनाने की कोशिश करेगा। तो वो नेगेटिव फोर्स आपको ईश्वर तक नहीं जाने देती। उस नेगेटिव फोर्स की इंटरसेप्शन को रोकने के लिए आपको गुरु के हाथ की जरूरत होती है। वो आपके माइंड के अंदर उठने वाले ख्यालात, आपके दिल में उठने वाले वसवसे, और आपके दिल के अंदर ऐसी चीजें जन्म लेने वाली जो आपको रियल तरीके से ईश्वर की तरफ बढ़ने से रोकने वाली होती हैं, वो उनकी हिंड्रेंस को, उनकी रुकावट को, उन इंप्योरिटीज को दूर करते हैं। इस वजह से आपको एक रियल गुरु की जरूरत होती है जो आपका हाथ पकड़ के ईश्वर की तरफ लेकर जाता है। गुरु के पास जब आप जाते हैं तो गुरु आपका फोरहेड देखता है और आपके फोरहेड से आपके स्पिरिचुअलिटी के लेवल का अंदाजा लगा लेता है, और आपके इधर बैठे हुए कुछ प्रॉब्लम्स को वो गेस कर लेता है कि यार इस बंदे के अंदर ना जेलसी बहुत है। इसके अंदर ये जेलसी है कि जब ये आया है पंडाल में और इसने देखा है कि ऑलरेडी एक बंदा गुरु के चरणों में बैठा है और ये अभी इंटर हो रहा है, तो इसको सारी रात इस चीज से नींद नहीं आएगी कि जदों मैं गया सा तो फलाना बंदा तो पहले ही गुरु जी के चरणों नाल बैठा सी। इसको ये जेलसी मार देगी। ठीक है, तो वो गुरु उस बंदे के माइंड से जेलसी के एलिमेंट को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे। एक बंदे में अहंकार बहुत है, वो जब पंडाल में एंटर हुआ है और उसने देखा है कि एक बंदा पहले से गुरु के चरणों में बैठा है, तो वो अहंकार में आ जाएगा कि जनाब मैं नंबरदार सी ते साडे पिंड दा मोची सी, मोची पहले पहुंचे हुआ तो नंबरदार हाले होण आंडे। ठीक है, तो हो सकता है कि गुरु उसके अंदर से उस अहंकार को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करे। अगर ये खुद से अपने आप ट्रेवल करेगा तो इसको अपनी मर्ज का, अपनी दिक्कतों का, अपने प्रॉब्लम्स का, अपने वसवसों का अंदाजा नहीं होएगा और इसको पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर लिमिटेशंस क्या क्या हैं।
और डेफिशिएंसीज किधर किधर हैं और मैं इसको कैसे रिमूव करूं। ये रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसीज, रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल नेगेटिव फोर्सेस की इंटरसेप्शन को रोकना, ये काम गुरु का होता है। और आज तक इस सारी 4.5-5 लाख संगत में कोई एक बता दे कि मैं गुरुजी के पास गया था तो मैंने गुरुजी को ये कहा कि गुरुजी मुझे खुदा से मिलाएं, गुरुजी ने मुझे ये कहा कि अब तुम जाकर ये चीज करो और 2 माह के बाद फिर आना, फिर मैं तुम्हें अगली लेसनिंग दूंगा। फिर मैं दोबारा गया तो मुझे गुरुजी ने ये गाइडेंस दी, फिर मुझे ये समस्या आ रही थी तो फिर मुझे गुरुजी ने ये गाइडेंस दी, फिर मुझे ये दिक्कतें आ रही थी तो फिर मुझे गुरुजी ने ये गाइडेंस दी। किसी एक का सत्संग मुझे सुना दें, ऐसा सत्संग जो मैं कह रहा हूं कि किसी बंदे का ये सत्संग हो कि मैं खुदा को पाने के लिए गुरुजी के पास गया और मेरे साथ ये चीजें हुई और यूं यूं मुझे गुरुजी ने गाइड किया और ऐसे मुझे खुदा से मिलाया। इन सारों के स्यापे एक जैसे हैं। अपने प्रॉब्लम, बच्चे के प्रॉब्लम, भैणा भाइयों के प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, बस यह चीज़ ते पूरी है लाइट ऑफ डिविनिटी इस चैनल पर, पूरा यूट्यूब इस चीज नाल भरिया पे कि एक ने भी वो काम नहीं किया जो करना चाहिए, जो गुरु का काम है वो गुरु से काम लिया ही नहीं है। एक बंदा एक गुरु के पास जाता है और जाकर कहता है जी मुझे कुछ शक्तियां दे दें। सॉरी, मुझे पता है कि आपको मेरे लंबे आंसर जो है ना वो हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, पर मैं क्या करूं, मैं क्लैरिटी चाहता होता हूं ताकि लोगों के जहन में वो क्वेश्चन दोबारा ना जन्म ले। अब ये जाता है और उनसे शक्तियां मांगता है क्योंकि ये अंदर से इतना खोखला है कि उन शक्तियों को छुपा कर रखना और जहां उसकी जरूरत है वहां यूज करना का जो एक पेशेंस है वो इसमें नहीं है। गुरु समझता है इस चीज को। अगर मेरे वर्गे बंदे दे हथी चढ़ जावे ना कोई ताकत, कोई शक्ति, ते यकीन जानो मैं ते 100 बंदियां नु शाम तो पहले पुठा करके रखते हैं, क्योंकि गुस्सा ही अंदर इतना है कि यह बंदा मेरी गल नहीं मनन दिया, मैनू नहीं मनन दिया, मैनू झुठलान दिया, मैं 54 साल तू खपन दिया ते इन्हें ते हले 5 साल भी नहीं लाया, उल्लू दे पट्ठे नू की पता है और मैनू डिनाई करन दिया। ते यकीन जानो मैं ते उन्होंने रात नू पुठा लटका दिया। अगर मेरे को कोई जिन भूत चुड़ैल परियां होण ना ते मैं कहां यार इस बंदे नू ना पूरी रात पुठा लटकाए रखना, बगैर रस्सी तू ना एक खंबे दे नाल लटकिया रहे, वल्ले दे नक नू खून आ रहा होवे और ये बां बां करके कहे बाबा विनोद मेरी जान छड़ दे, बाबा विनोद मेरी जान छड़ दे। ये मेरे अंदर पेशेंस नहीं है इतना। मुझे इस वजह से ईश्वर ने वो शक्तियां दी ही नहीं कि ऐसे मेरे बंदियां का जीना हराम कर देगा। अब गुरु समझ गया कि यार अगर इनू मैं शक्तियां दे दित्तियां ना ते ऐ स्यापा दुनिया दे विच ना पुठे काम बड़े करेगा, ए अपने मन मर्जियां करेगा। ਇਹਦਾ अगर दिल आ गया ना कि अज फलानी चीज मेरे को होनी चाहिए तो इन्हें नहीं देखना कि ये चीज ठीक है या नहीं, ये जायज है या नहीं, इन्हें उवें कर गुजरना है। तो गुरु ने उन्होंने कहा कि यार आप इस मार्ग के लायक नहीं है, आप सबसे पहले जाकर ये चीज करें, 2.5-3 साल आपको इसमें लगेंगे, उसके बाद आप मेरे पास आना। ये हुण उतावला सी, ने कहा 2.5-3 साल एडा लंबा मैं ए चीज करा, एक निक्की जी ए चीज जिहड़ी गुरु जी मैनू दस रहे 2.5-3 साल बाद फिर जावां। उन्हें अपने आप किधरों लिया एक कोई मंत्र कि जनाब ए मंत्र करने नाल ना बंदा फौरन गार्ड नाल कनैक्ट हो जाता है तो फौरन बंदे कोले शक्तियां आ जांदियां ने। दिहाड़े गुजरे 20 ते ओहदे कोले कोई 2-4 ना वो जिन जे आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नाउ यू आर कनेक्टेड विद ईश्वर एंड यू हैव अप्रोच द लास्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नाउ यू हैव टू विजिट डेली स्वर्ग विद अस। ठीक है, वो बड़ा खुश होया, उन्हें लो और गुरु 3 सालों के स्यापे च पाउण दिया सी, ए मौजा हो गई। अब उसने डेली रात को उन लोगों के साथ स्वर्ग में जाना शुरू कर दिया, हर रात स्वर्ग में गुजरती है। ते बंदा फिर राजा नू संभाल नहीं सकता, शक्ति आ जावे ना कि उन्हें छुपा नहीं सकता, फिर बां बां करके चौकां च खलो के दसदा जे ओए मेरे कोले ए शक्ति जे, मेरे कोले ए जे। ऐस मुंह नू चुप नहीं आउंदी। फिर हुण ज़ाहिर है उन्होंने भी चुप नहीं आ रही सी, ढिड फटण नू जा रहा सी भी किसी तरह ए एक बारी मैं दस देवां लोगां नू कि मेरे विच ए चीज है जे। उन्हें भी बां बां करना शुरू कर दिता, ओए लोको मैं रात रोज स्वर्ग विच जांदा जे, रोज मैं जनाब सैर करदा जे, रोज मैं ए चीज करदा जे। वो लोगों ने एक गल सुनदियां सुनदियां उस गुरु नू जाके दस्सिया कि वो फलाना तुहाडा जिहड़ा शिष्य एक दफा तुहाडे कोले आया सी, उन्हें ए क्लेम पा दिता जे कि मैं रोज स्वर्ग विच जाना। उन्होंने फिक्र कि वो एडी जल्दी इत्थे कित्थे जा सकता है। उन्होंने कहा यार उन्होंने जाके ना हाथ जोड़ के तो मेरी तरफों बिनती करके कहा जे भाजी इंदा स्वर्ग विच नहीं जाना,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਕੋਈ 3-4 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਥੱਕ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਪੇ ਤੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ रियलिटी नहीं है। जो कुछ तू जाता है या जिधर तू देखता है या जो कुछ तेरे साथ बीतता है ये रियल आपका एक्सपीरियंस और रियल विजन नहीं, इसमें कोई और चीज आ रही है। उसने कहा जी ਇਹਦਾ सबूत ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ सबूत ਕੀ है। उन्होंने एक मंत्र दिता कि जनाब यह मंत्र फिर तू अज जाके उत्थे पढ़, जे अगर तू ये देखना चाहना है कि तू कित्थे जाना है। उन्हें कहा जी ठीक है। हुण गुरु दा दिता होया मंत्र उन्हें लै लिया। राती जदों गया स्वर्ग विच, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜਲ ਆਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਸਵਰਗ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜਨਾ। ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਲ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ जनाब ਉੱਥੇ डांस करने वालियां ये ने वो ने, जो स्वर्ग के नज़ारे वो कर रहा था वो सब के सब गंदगी का ढेर थे। वो ऐसी जगह पे जाता था जहां पूरे शहर का कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता था, गंदे नाले का गटरों का पानी वहां बैठता था। और उसने देखा कि यार ये मैं पिछले इतने 6 माह से या साल से जो आ रहा हूं, इसका मतलब है मुझे डेली इस गटर के ढेर पे लाया जाता है और मैं ये गटर का पानी पीता हूं, जो मुझे वो ऐसे लगता है कि जैसे मैं जनाब कोई बेहतरीन किस्म का ड्रिंक ले रहा हूं और जनाब मैं तो कोई फलां शरबत पी रहा हूं और ये जूस में ले रहा हूं और ये जो चीजें मैं खा रहा हूं मैं तो ये गंद और बिलिथी और फ्लश और पता नहीं क्या चीजें इधर पड़ी हुई हैं ये खा रहा हूं। तो यहाँ इंसान के साथ धोखे हो सकते हैं, उसके विजन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, उसके जितने भी ये सपने हैं इनके अंदर भी धोखा होता है। इन सारी चीजों से बचाने के लिए आपको एक गुरु का हाथ चाहिए। वो आपको गाइड करता रहता है कि खुदा की तरफ जाने का रास्ता ठीक है या नहीं, तुम ठीक चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। बगैर गुरु के खुदा तक पहुंचना बहुत खतरनाक है। जे पहुंच जाओगे ना तो फिर इन्हां तबलीगियां तरह होवोगे कि जनाब बस असी खुदा तक पहुंच गए हैं तो असी खुदा नूं पा लिया, पता लगेगा नहीं कि खुदा कहंदे किनू ने तो खुदा हुंदा कौन है, तो उन्होंने पाया किन्ना जांदा है, ते दुनिया दे उत्ते अपने डिसीजन थोपना शुरू कर दिओगे। और कोई